उधर ममता बनर्जी ने लगाई सोनिया के दरबार में हाजिरी, मगर हो गई भारी बेइज्जती। उधर अभिषेक बनर्जी पर हुआ वज्रपात। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा। जी हां, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद पद से दिया इस्तीफा। राज्यसभा के सभापति को सौंपा अपना इस्तीफा। सुखेंदु राय ने न सिर्फ राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया बल्कि टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया। देखिए कैसे बदलने लगा बंगाल का मौसम। कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी के सांसद उनसे मिलने गए। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ममता बनर्जी दिल्ली में है और ऐसा पहली बार हुआ जब ममता के दिल्ली में होने के बावजूद टीएमसी के कई सांसद उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे। मौसम बदल रहा है ना। बंगाल पुलिस ने दिखाया अभिषेक के पुष्पा का असली चेहरा। टीएमसी नेता जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल एसटीएफ ने जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है। जहांगीर खान फलता विधानसभा सीट से टीएमसी के प्रत्याशी थे। दिल्ली बुलाकर ममता को किया बेइज्जत, सोनिया गांधी ने दिखाई औकात। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज खबरों की गहमा गहमी बनी रही। राजधानी दिल्ली में एक से बढ़कर एक बड़ी खबरें दोस्तों, और ये खबरें ऐसी थी जिसका असर पूरे देश पर पड़ने जा रहा है। लेकिन इन खबरों के बीच दोस्तों पश्चिम बंगाल की खबर भी बेहद महत्वपूर्ण रही। अब देखिए, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दोनों दिल्ली भागे भागे आए हैं। आपको याद है पिछला दौरा इनका? भूल गए होंगे शायद, लेकिन मैं फिर भी एक लाइन में याद दिला देता हूं। जब ये आए थे ना, तो ये चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से मिलने आए थे और ऐसी गर्मी, ऐसी उत्तेजना, ऐसी चीख पुकार आप सोच नहीं सकते। बस यही था, अगली बार आएंगे ना तो सबको टाइट कर देंगे, ये था मन में। कल गजब हो गया दोस्तों। यहां दिल्ली बुला करके ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की भारी बेइज्जती की गई। आज यही दिखाऊंगा आपको, और किसने लिया बदला ये भी बता देता हूं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यह बदला लिया है। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के चक्कर में पूरा सियासी रूप से बर्बाद हुई। इधर सोनिया गांधी का भी वही हाल है दोस्तों। हालांकि कुछ चीजें बदली भी हैं। आखिर क्या बदला लिया, ये जानना चाहते हैं ना कि आखिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या बदला लिया, क्यों बदला लिया और फिर किया क्या, ये बताने जा रहा हूं। और हां, एक खुशखबरी भी बता देता हूं दोस्तों। मोदी जी के सांसदों की संख्या जल्दी ही 240 वाली गिनती आगे बढ़ रही है, 260 हो रही है। आज इसको भी डिकोड करने जा रहा हूं। इसके सबूत आ गए, सबूत मिल गए। ये है बड़ी खबर। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। देखिए, आपके दोस्तों इतने व्हाट्सएप पर मैसेज आए। जिन लोगों ने भी मुझे लिखा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पर भी है। जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया, मैंने सबका जवाब दिया है मेरी टीम ने, और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी चीज़ों को देखा है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, जय सिया राम लिखकर भेज दीजिएगा। और बाकी जो भी आप बातचीत करना चाहें, एचबी शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड कर दिए हैं दोस्तों। इस वीडियो में भी कमेंट जरूर कीजिएगा, जय सिया राम ही चाहे लिखिए, ताकि लोगों तक ये वीडियो अधिक से अधिक पहुंच पाए। आइए शुरू करते हैं। कुछ टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। पहले तो जो सबसे पहला टू विंडो है ना, ये देखकर आपको बड़ा सुकून मिलेगा दोस्तों, सुकून मिलेगा। एक तरफ है अभिषेक बनर्जी, अभी कुछ ही समय पहले संसद में गरज करके गए थे, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूछा लोगों से, मौसम बदल रहा है ना? जरा सुनिए ना टू विंडो में। सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा लिमिटेशन है। लेकिन मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया। लेकिन मौसम बदल रहा है ना।
आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। मजा आ रहा होगा दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसलिए बना के दिखा दिया। एक टू विंडो और दिखाता हूं। ये टू विंडो जब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है। दोनों को चेहरे बुझे हुए हैं। मैं तो चाहता था कि पुराना भी दिखा दूं, तब आपको समझ में आएगा। मैं कई बार सोचता हूं दोस्तों, क्या ये दोनों अपना चेहरा आईने में नहीं देखते होंगे क्या? और यही नहीं, क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अपना चेहरा नहीं देखती हैं? कम से कम गुरूर तो नहीं होना चाहिए। एक गाना है ना किसी फिल्म में कि इतना भी दूर मत चले जाओ कि लौटने की जो लौट भी ना सको या शर्मिंदा होना पड़े आपको, है ना एक गीत। ये लोग उसी तरह का काम करते हैं दोस्तों। ये इस हद तक आके चले गए जहां से लौटने पर चेहरे में जो होता है ना भाव, वो सूख जाता है, बुझे हुए चेहरे होते हैं। आइए एक एक करके आपको शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने क्यों बदला लिया होगा। आप एक ये देखिए, न्यूज क्लिपिंग देखिए, क्या लिखा हुआ है। कांग्रेस में नॉट इवन विन 40 लोकसभा सीट्स दिस टाइम, सेज ममता बनर्जी। राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो सबसे अधिक मजाक किसने बनाया था जानते हैं? ममता बनर्जी ने। क्या कहा था कि 40 सीट भी नहीं जीत पाएंगे ये, 40 सीट की औकात नहीं है आपकी। ये ममता बनर्जी ने कहा था राहुल गांधी के लिए। और जब ममता बनर्जी कहती हैं तो फिर तो पूरी टीएमसी पीछे पड़ जाती है। इनके सबसे प्रिय नेता कुणाल घोष, वो तो सीधे सीधे कहने लगे कि ये पप्पू ही हैं, इसको ठीक ही लोग पप्पू कहते हैं। क्या है देखिए, मैं पढ़ देता हूं। राहुल गांधी एक नाकामयाब नेता हैं, भाजपा उन्हें पप्पू कहती है ना, सही कहती है, क्योंकि जिन राज्यों की जिम्मेदारी उनके पास थी वो रोक नहीं पाए भाजपा को और हार गए। ये कहा है, अभी की बात है ये, 26 अप्रैल 2026, यानी आज जून है, 8 जून, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 महीना भी नहीं हुआ। पप्पू कह रहे थे। अब यहां बैठक हुई, ये दोनों भागे भागे आए। सोनिया, राहुल ने भी बोला आइए 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 ना, आइए प्लीज, हम लोग बैठेंगे, गोलगप्पे खाएंगे। अब कैसे खाए जरा कुछ फोटो दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ममता बनर्जी और राहुल गांधी के मिलते हुए, दोनों के एक्सप्रेशन को देखिए, और खास करके ममता के एक्सप्रेशन को और राहुल के एक्सप्रेशन को। अब चाहे तो बीच वाला भी देख लीजिए, सोनिया गांधी और खड़गे जी क्या कर रहे हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं। चलिए अगली तस्वीर देखिए। ममता बनर्जी को बुला करके सोनिया गांधी गले मिलती है, पास में बिठाती है। जरा उसका भी मजा अलग है दोस्तों। क्या तो बड़ा गुर्रा रही थी, अकेले शेरनी बन के घूम रही थी ये। अब क्या स्थिति है, कहां हैं आप? एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए। इतनी बेरुखी है दोस्तों। ये तस्वीर मैं राहुल गांधी के लिए दिखा रहा हूं। उनका सिर्फ एक्सप्रेशन देखिए, कहां देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता, एकदम अकेले। और एक आखिरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये अभिषेक बनर्जी का है। इसका चेहरा देखिए, कैसे गर्मी थी भाई, सीधा अमित शाह और मोदी जी को चुनौती देते थी। ये तो इधर उधर तो छोड़ दीजिए, सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये भी भूल गए कि भाई इसी देश ने बनाया है। तुम हो कौन? तुमको बंगाल की जनता ने सिर माथे पर बिठाया, तुम सत्ता में आ गए। उनको भी इस देश की जनता ने बिठाया है। यह हाल है। इसको बोलते हैं दोस्तों, कुत्ता भी नहीं पूछता। यह वाली स्थिति। अब जरा मैं आपको इंडिया अलायंस की बैठक दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। यह वीडियो है। कहा गया कि 23 पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची है, कंफर्मेशन दी है। अब इसकी कहानी तो मुझे अलग से करनी पड़ेगी, हो सकता है कल सुबह मैं करूं। मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखा दे रहा हूं। लेकिन इस बैठक का नतीजा क्या निकला? जिस बैठक के लिए इतने दिनों से शोर शराबा किया जा रहा था कि 3 साल बाद यह बैठक हो रही है, सिर्फ 5 मुद्दों पर सहमति बनी। 5 मुद्दों पर। मुझे तो लगा दोस्तों कि शायद कुछ निकला होगा, कुछ तो मिला होगा, इसमें कुछ बड़ी बात हुई होगी। मैं भी ढूंढता रहा
कि ममता बनर्जी टीएमसी को लेकर कुछ कहा गया होगा। मैं ढूंढता रहा, कुछ मिला नहीं। फिर आगे की प्लानिंग हो गई। क्या हुई, जरा ग्राफिक्स देख करके इसे समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्या हुआ, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर ये जो ब्लॉग बना वो देश के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखेगा। लिखिए, अगर नहीं मिलते तो नहीं लिख पाते हैं, तब भी लिखते हैं, लिख दीजिए, क्या है उसमें। आप समझने का प्रयास कीजिए। ये तो पहले भी गए थे एसआईआर के लिए, अब भी जाएंगे, तो आप जाइए ना, आपको किसने मना किया। दूसरी मांग, शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग पर सर्वसम्मति बनी। अरे भैया, किसको बेवकूफ बना रहे हो? अभी परसों ही तो कॉकरोच मांग के गए हैं, वो भी मांग के गए इस्तीफा। तुम भी मांग रहे हो तो कॉकरोच ही बन गए होते, और बने ही हैं बहुत सारे लोग, आप जानते हैं। तीसरा, केंद्र सरकार तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाकर आर्थिक संकट, बेरोजगारी और इस पे चर्चा करे। तो चर्चा करिए, अच्छा है। हर 2 महीने पर ये मिलेंगे। अगली बैठक तेलंगाना में होगी, वो कांग्रेस शासित राज्य है। और तीसरा, मानसून सत्र के दौरान ये समन्वय जारी रहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में हर दिन सुबह बैठक होगी। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि ममता बनर्जी को क्या मिला, अभिषेक बनर्जी को क्या मिला इतनी बड़ी उम्मीदों से। और ये जो अभिषेक बनर्जी हैं, आप जानते हैं ना, आज ही का उनका नोटिस था। आइए जरा, आपसे पूछताछ होगी। ईडी ने बुलाया है, ये गए नहीं, भाग के दिल्ली आ गए, कुछ नहीं मिला। अरे मुझे तो ये लग रहा था कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के लिए ये बात होती कि इनको परेशान किया जा रहा है, इनके सांसदों के लिए बात होती, जो एक्शन हो रहा है बंगाल के भीतर उसकी बात होती। कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि कांग्रेस को भी मजा आ रहा है, कांग्रेस को अच्छा लग रहा हो। क्योंकि अरे भाई, अब शुभेंदु अधिकारी सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे तो कांग्रेस के पुराने दफ्तर कांग्रेसियों को मिल रहे हैं। ये सीधे सीधे दोस्तों जिसको कहते हैं ना कि दिल्ली बुलाइए, गला भी मिलिए, पिक्चर भी बनाइए, ट्वीट भी कीजिए, लेकिन असल में ये घोर बेइज्जती है। ये बेइज्जती की गई है, इनको एहसास दिलाया जा रहा है। याद है या नहीं है, जब आंखें मिलती है ना दोस्तों, ऐसे ही मुंह नहीं बनता है। मैं जो 4 तस्वीरें आपको दिखाई, तो ये हकीकत है दोस्तों। लेकिन ममता बनर्जी को असली झटका जो मौसम बदलने वाला है दिखाया, वो तो शुभेंदु अधिकारी ने दिया दोस्तों। देखिए क्या क्या हुआ है। आज ही इनके सबसे बड़े नेता, राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, राज्यसभा की सदस्यता के साथ साथ टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, विज्ञप्ति जारी कर दी। जो राज्यसभा के सभापति उनको भेज दिया कि भैया हम छोड़ रहे हैं। ये समझने वाले लोग नहीं है, ये संभलने वाले भी लोग नहीं है। फिर उसके बाद एक और खबर आ गई दोस्तों, और वो ये आ गई कि टीएमसी के 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव से मिल रहे हैं। यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। अरे अभी तो आपके विधायक छोड़ के गए हैं। कौन सी दुनिया चला रहे थे, कौन सी सियासत कर रहे थे 15 साल से, कि जिन लोगों को आपने सांसद बनाया, विधायक बनाया, वो आपसे पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि आम जनता क्या सोचेगी। उसकी वजह यह है दोस्तों कि ये क्रूरता का मॉडल था, जहां आम जनता को भी परेशान करते थे और अपने सांसदों, विधायकों को भी पकड़ करके रखते थे। लोकतंत्र बिल्कुल नहीं था। यह स्थिति है दोस्तों। 14 सांसदों से मुलाकात की खबर आई, जिसमें सुखेंदु शेखर रॉय भी मौजूद थे। यानी ये खाई सिर्फ कहने की नहीं। अभी मैं कल परसों ही देख रहा था दोस्तों, टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि अच्छा बैठक हुई, कौन आया बताइए, नाम बताइए, कहां फोटो है। लीजिए फोटो भी आ गया। न्यूज़ 24 का ये देखिए क्लिप। इसमें जानते हैं बड़ी खबर क्या है दोस्तों, कि ये टीएमसी के बागी सांसद तो पहुंचे, उससे पहले शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए थे। अचानक से कोलकाता से इन्होंने दिल्ली की फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचे और भूपेंद्र यादव के घर पहुंच गए। यह बड़ी खबर है। अब आप कल्पना कीजिए कैसे टीएमसी में महाविनाश, महातबाही
और बाद में यह खबर भी आई दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, 20 सांसद हैं ये 14 सांसद नहीं है, 20 सांसद हैं। और यह माना जा रहा है कि ये अलग होकर के सीधे भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे। यह बड़ी खबर है, ये अलग गुट बना करके मिल जाएंगे। टोटल सांसद तृणमूल कांग्रेस के पास 28 है, 2/3 चाहिए। एक तो यह होगा दोस्तों कि जो गुट आप अलग होकर के क्लेम कर लें कि नहीं ये हम असली टीएमसी हैं। एक होता है कि नहीं 20 सांसद अलग हो रहे हैं और वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 240 से बढ़कर 260 हो जाएगी। हालांकि अभी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं आपको उनका भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये है ना, ये आज तक की क्लिपिंग भी है दोस्तों मेरे पास। 28 में से 20 सांसद अलग गुट बनाएंगे, ये लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी मैं भूल गया दोस्तों, वरना मैं वो भी क्लिपिंग निकालता। राहुल गांधी ने कहा था कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। फिर ममता बनर्जी ने भी कहा 1 साल के अंदर हम सरकार गिरा देंगे। लीजिए, यहां बहुमत हो गया। तो ये तो हालत है दोस्तों। और यही नहीं, मैं आपको वो भी दिखाऊं, जो बागी हुए ऋतव्रत हैं वो भी कह रहे हैं कि टीएमसी के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। यानी कुल जमा लोकसभा में 28 सांसद हैं, 20 भाजपा में चले गए तो 8 ही तो बचे। तो आप कितने लेंगे? तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? फिर झाल बजाएंगी। तो ये असली हालत है दोस्तों। मैं जरा कुछ और चीजें आपको बता दूं बहुत संक्षिप्त में। दिल्ली जब पहुंचती है ममता बनर्जी दोस्तों, आज से पहले का एक एक वीडियो स्मरण कीजिए दोस्तों, मैंने जानबूझकर नहीं निकाला। जब वो पहुंचती थी ना तो पूरा मजमा लग जाता था। टीएमसी का हर सांसद, हर बड़े नेता उनके साथ पहुंचना चाहता था। हवाई अड्डे पर शक्ति प्रदर्शन बनता था। अभी तो सब गायब है। इतने सांसद हैं आपके पास और गायब पूरी तरह से। कौन कौन पहुंचा? सिर्फ अभिषेक बनर्जी, जो उनका भतीजा, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, बस। यानी सिर्फ 3 सांसद। अगर बुआ भतीजे को छोड़ दे तो सिर्फ 3 सांसद। तो ये तो ममता बनर्जी की हैसियत है। और यही नहीं, ममता बनर्जी को लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि एकदम अकेले पड़ जाए, तो उससे पहले इन्होंने अभिषेक बनर्जी को भेज दिया कि जा तू जा। ये अभिषेक बनर्जी के मोह में है, ये आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें और आपको बताऊं दोस्तों, जो बंगाल से ही जुड़ी हैं। जैसे इस खबर को देखिए, शुभेंदु सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला करते हुए ऋतव्रत बनर्जी समेत टीएमसी के बागी गुट के 5 विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इनके नाम क्या हैं बता दूं। बीरभूम जिला परिषद के सभाधिपति और हासन के विधायक काजल शेख, नल्हाटी के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह, मुरारई के विधायक मोशरफ हुसैन, पूर्व मंत्री एवं बोलपुर के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा और नानूर के विधायक विधान चंद्र मांझी शामिल हैं। सब विधायकों को 2-2 अतिरिक्त सशस्त्र सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि ये पता चल रहा है कि भारी उथल पुथल के बीच इन लोगों को नुकसान न पहुंचा दिया जाए, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। अब जरा अभिषेक बनर्जी से जुड़ी एक और चीज है। जहांगीर खान डायमंड हार्बर मॉडल भूल तो नहीं गए? क्या कहा था अभिषेक बनर्जी ने कि 10 जन्म लगेंगे अमित शाह और मोदी जी को डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त करने में। लीजिए, अपने आप ये मॉडल ध्वस्त हो गया। ये तो जहांगीर खान भाग गया फाल्टा से, और सिर्फ चुनाव से नहीं भागा, उस क्षेत्र से भाग गया। एसटीएफ खोजने लगी, कहां है भाई, कहां है? पता चला ये नेपाल भाग गया। ये देश छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था, फिर वहां से भाग जाता। ये कई मामलों में जहांगीर खान की दोस्तों तलाश थी। इसके खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। जरा वीडियो देखिए। एसटीएफ ने जहांगीर खान को पकड़ने के लिए दोस्तों टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। इसके एक सहयोगी का फोन ट्रैक किया, तब एसटीएफ जहांगीर खान तक पहुंच गई। जहांगीर खान के खिलाफ हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, दंगा भड़काने समेत कई धाराओं में केस दर्ज है दोस्तों। इसी तरीके से एक और टीएमसी नेता के बारे में बताता हूं। यह ब्रह्मानंद चक्रवर्ती हावड़ा जिले के
उदय नारायणपुर इलाके में एक साड़ी गोदाम से गिरफ्तार किया गया है। जरा आप देखिए विजुअल, आपको गजब लगेगा दोस्तों। एक गोदाम में पुलिस वाले कपड़ों के गोदाम में साड़ियों के ढेर हटाते हैं तो उस ढेर के नीचे से बैगनी शर्ट पहने ब्रह्मानंद चक्रवर्ती बाहर निकलता है। गजब की तस्वीर है, साड़ियों के नीचे घुसा हुआ है। इसी तरीके से एक और टीएमसी नेता है दोस्तों, हावड़ा के अमरदाहा गांव में मन्ना, सन्यासी मन्ना, इसका सिर मुड़वा करके जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। जरा इस वीडियो को भी देखिए आप। ये जो जूतों की माला और परेड कराता है, जरा सुनिए। अभी तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं करना है, भाई ये तो ग्रामीण है। इन ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर इतने पैसे वसूल लिए। ये तो पुलिस मौके पर पहुंची और मन्ना को भीड़ से छुड़ाया और कहा कि आरोपों की जांच होगी। इसी तरीके से दोस्तों जादवपुर में चले आइए। यहां पर रेलवे स्टेशन में जो अवैध कब्जा हो गया ना, वहां पर भी बवाल हुआ। अब यहां सीपीएम के नेता सृजन भट्टाचार्य पहुंच गए। यहां भी बुलडोजर और तमाम तरीके से हंगामे की खबर आई है दोस्तों। इसी तरीके से एक और खबर दिखा दूं, मदन मित्रा, ये टीएमसी के विधायक, इन पर इतने अंडे फेंके लोगों ने और चिल्लाते हुए कहा हमारे पैसे वापस करो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि इन लोगों ने खुद ही करवाया है दोस्तों। तो ये कहानी है दोस्तों पश्चिम बंगाल की, एक से बढ़कर एक कहानियां। मैं अगर सिर्फ ये कहानियां बताने लगूं ना तो भी आधा घंटा निकल जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी जो बोया वही आज काट रही है। जिन लोगों का मजाक उड़ाया, आज उनका मजाक बनने का समय आ गया है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के और बुरे दिन आने वाले हैं या लगता है खत्म होने वाला है? आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। और एचबी शॉर्ट्स में अभी मैंने खान सर को लेकर एक अच्छा वीडियो बनाया है दोस्तों। ये क्यों भागे भागे फिर रहा है, उसके जो वीडियो है उसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, देख लीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और एचबी शॉर्ट्स भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। thank you